साइबर सिटी में ना गुनाह कम हो रहे हैं ना गुनहगार। तभी तो एक के बाद एक गैंगवार से गुरु की इस बस्ती में मच जाती है सनसनी। साइबर सिटी में सनसनीखेज वारदात। शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावरों ने दिया हत्या को अंजाम। खुलेआम घर में घुसकर उतारा मौत के घाट। सुबह सुबह दरवाजे पर एक अनजान दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है साइबर सिटी गुड़गांव। सुबह करीबन 8 बजे हमारे घर पर एक गाड़ी आई, उसमें 5 बंदे थे और तो उन्होंने हमारे गेट पे मतलब गेट को बजाया और जैसे मेरी माताजी अंदर से आई तो उन्होंने कहा कि हमें अंकल जी से मिलना है। तो उन्होंने मेरी मम्मी ने मेरे पापा को बताया कि आपसे मिलने के लिए कोई लोग आए हैं, बाहर खड़े हैं। तो जैसे ही मेरे पापा जी बाहर आए तो उन्होंने वहीं पर ही 3 बंदे आए थे गेट पे, 2 गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। तो तीनों में से 2 ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और एक वहीं पे वैसे खड़ा, लेकिन 2 बंदों ने दोनों हथियार निकाले दोनों ने और फायरिंग स्टार्ट कर दी और करीब 8 से 10 गोलियां मेरे पापा को लगी और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। फर्रुखनगर के बिरहेड़ा गांव के रहने वाले जमींदार और पेशे से शराब व्यवसायी सतवीर उर्फ बिल्लू की अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। जिससे सतवीर की मौके पर ही मौत हो गई। ये शराब का ठेके हैं, इसके 3-4 इसके पार्टनर और हैं और इनका बिरहेड़ा गांव में एक मेन ब्रांच है, 2-3 पास के गांव में और है। शराब के ठेके का काम है इसका और प्रॉपर्टी डीलर का पैसा कोई अभी क्या नाम है सर मृतक का? और किसका नाम सतवीर है और इसकी एज होगी लगभग 45 साल के आसपास। कितनी गोलियां मारी गई सर? अभी तक इसका पोस्टमार्टम चल रहा है, बाकी जो हमने बॉडी का मुआयना किया उसके हिसाब से उसको 8 गोलियां लगी। 5 लोगों पर हत्या का संगीन इल्जाम है। और तहकीकात तफ्तीश की शक्ल ले चुकी है। क्योंकि ढूंढना है उन 5 कातिलों को जिन्होंने साइबर सिटी को फिर से खौफ में डुबोया है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। उसे शक था कि उसकी बहन किसी गैर से दिल लगा बैठी है। उसी गैर की खातिर एक भाई ने शक का खंजर थाम लिया और कर दिया रिश्तों को तार तार। शक ने शक की जमीन तलाश की। पता चला कि कातिल भाई ही है, लेकिन मौसेरा। ये एक छात्रा थी, करीब 14-15 साल उम्र थी और इस पर शुरू से ही हमें शक था कि परिवार के किसी नज़दीकी व्यक्ति का हाथ है। पहले परिवार वाले सदस्य पोस्टमार्टम भी नहीं करवा रहे थे, पुलिस ने ही वहाँ पर जाकर पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें पता लगा कि इस बच्ची की गला दबाकर हत्या की गई है। बाद में जांच में पता चला कि इसी का एक जो कज़न था, एक भाई था, मौसी का लड़का था, उसने इसका गला दबाकर हत्या की और उसके बाद घर से भाग गया। उसके बाद जब परिवार के सभी सदस्य आए तो उनके साथ उसने इस तरीके का नाटक किया कि जैसे उसको इस बारे में पता नहीं है। करनाल के नलीपार की रहने वाली 9वीं क्लास की छात्रा की हत्या हुई तो शक रिश्तेदार पर ही गया। जो कज़न था, एक भाई था, मौसी का लड़का था, उसने इसका गला दबाकर हत्या की और उसके बाद घर से भाग गया। उसके बाद जब परिवार के सभी सदस्य आए तो उनके साथ उसने इस तरीके का नाटक किया कि जैसे उसको इस बारे में पता नहीं है और परिवार के बाकी सदस्यों को भी ये सलाह दी कि क्योंकि ये लड़की है और आपकी बदनामी होगी, आप इसलिए इसका शीघ्र से शीघ्र अंतिम संस्कार कर दें।
अब जो जांच आई है उसके मुताबिक हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है और आगे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूछताछ में पुलिस का शक सही निकला और कातिल वही शख्स निकला जो मौसेरी बहन पर शक की निगाह रखता था। और यही शक कत्ल का सबब भी बना। क्या पाया गया पहली जांच में? क्या उसने कोई उसके साथ गलत छेड़छाड़ की थी? इस जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है ये जो बच्ची थी इसकी मौसी का लड़का था और इनके यहाँ पर ही रहता था, यहीं पर ये पढ़ाई कर रहा था। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि इसको अपनी जो मौसेरी बहन है उस पर शक हो गया था कि वो किसी और लड़के के साथ उसका अफेयर है और वो उससे बार बार पूछ रहा था कि वो कौन लड़का है। और जब उन्होंने उस बच्ची ने नहीं बताया तो इसने गुस्से में आकर तैश में आकर उसका गला दबा। शक के चलते एक मासूम को मौत के घाट उतार दिया एक शक्की भाई ने। लेकिन सिला क्या मिला? सिर्फ जेल की सलाखें और कुछ नहीं। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। एक कत्ल अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, जैसे कब, क्यों और कैसे। खबर यमुनानगर से है। चंद्रशेखर अपनी मौत के पीछे, माफ कीजिए अपनी हत्या के पीछे कई सवाल छोड़ गया। कब, क्यों और कैसे? हम लोग तो यहाँ रहते हैं भोजपुर में जी। फिर बाबू ने फोन किया था अब आया ले जाने के लिए। फिर हम लोग गए वहाँ तो देखें लाश उलूस पड़ा हुआ था। देखें तो कटा हुआ पड़ा हुआ था अंदर कमरे में और कुछ नहीं। किसी के साथ दुश्मनी नहीं जी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए मरा, क्यों मरा ये भी मालूम रहता तभी तो बताते हैं जी। तो हाँ है, एक बच्चे हैं। वो कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। ये कब से आया हुआ था यहाँ? फरवरी में आया था। और यमुनानगर के छछरौली में पोल्ट्री फार्म चलाता था चंद्रशेखर और रात को अक्सर अकेला ही सोता था। उस रात भी वो अकेला ही था, लेकिन सुबह जब देखा तो खून से नहाया उसका बेजान जिस्म बेजान आंखों के सामने था। मेरे नौकर आए थे हम शुगर मिल में गन्ना गिरने के लिए। 2 नौकर होना मेरे पास, तो वो गए थे गन्ना गिर के रात को 1 बजे। तो रास्ते में मेरा फार्म है सड़क के ऊपर ही, तो उन्होंने देखा लाइट वगैरह नहीं आ जली। तो उन्होंने देखा भाई चलो देखते हैं लाइट क्यों नहीं आ जली। तो जैसे ही अंदर गया ना एक नौकर, तो उसने देखा भाई लाइट अंदर भी नहीं बड़ी यार। नौकर जो फार्म वाला नौकर है वो भी मतलब अपनी बिस्तर पे नहीं था। तो उसने मोबाइल की लाइट जो जगाई ना, उसने वो उसको मतलब खाट से नीचे देखा पड़ा हुआ। तो उसने फिर मेरे को फ़ोन किया, भाई ऐसे ऐसे बात है, उसका किसी ने फ़ोन कर दिया और वो ऐसे ऐसे खाट से नीचे पड़ा हुआ है। मौका वारदात से चंद्रशेखर का मोबाइल फोन और पर्स गायब है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्या लूट के इरादे से की गई हो? तहकीकात जारी है। रात को हमारे पास 1:15 बजे फ़ोन आया था। चंद्रशेखर नाम का लड़का है जो प्रवीण के पोल्ट्री फार्म बरौली गांव में लगा हुआ है। उसकी किसी ने नाम पता नाम व्यक्ति ने गला से चाकू काट कर मृत्यु है। तीनों नाम पता नाम मालूम व्यक्तियों के खिलाफ दी है। भाई उसको किसी तेज हथियार से गला काट कर मार दिया है। उनके बयान पर हमने मुकदमा नंबर दर्ज कर दिया है। किन धाराओं में? 302 IPC के तहत। तो सर प्रथम दृष्टि में अभी इसकी जांच चल रही है। जो भी जांच उसके बाद जो सामने आएगा उसके बाद जैसा वो कार्रवाई कर देंगे। चंद्रशेखर किसी की महत्वाकांक्षा का शिकार हुआ या फिर किसी की दुश्मनी का, कौन जानता है, लेकिन कातिल की तलाश जारी है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। एक आशिक की खूनी आशिकी,
इस ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सांगवान डिफेंस एकेडमी। गीता गूंजी सारी दुनिया में, कुरुक्षेत्र की धरती पे भाई लाग रहा समेड़ा रे, धर्म युद्ध जित होया उड़े, खुशियां का फैला डेरा रे। गीता महोत्सव के अवसर पे देश प्रदेशा के नर नारी, कलाकार और कामगार भाई जुड़री से जनता भारी। कुरुक्षेत्र में चलांगे और ब्रह्म सरोवर नहावांगे, नाच नाट्य सेमिनार संग गीता भी सुन पावांगे। गीता गूंजी सारी दुनिया में, गीता के संदेश पर चल के जीवन सफल बनाओ। 6 से 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सादर आमंत्रित है। हरियाणा के जन जन से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो अमर संदेश, आध्यात्मिक संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अर्जुन को दिया था, उसका प्रचार प्रसार हम सब दूर करें और इसको हर्ष, उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाएं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है
उसकी जिंदगी को छीनने वाला न जाने कौन था, लेकिन जो भी था शैतान। गोहाना से आई इस खबर ने सबको सन्न कर दिया है। गोहाना की वो सुबह कोलाहल से भरी थी। जिसने भी ये खबर सुनी वो सन्न रह गया और तस्वीरें देखकर भौचक्का। 1:45 पर रमेश कमांडो चौकी इंचार्ज का फोन आया था। अगर वहाँ बाईपास पे कोई डेड बॉडी पड़ी है। फिर हमने आगे देखा, गांव वाले भी आ लिए थे पहले, फिर ये देखा ये यहाँ मिले। कौन है, कहाँ के हैं? ये हरिजन बस्ती में है, धनका की लेडीज। ये बाईपास के पास में है ये बस्ती। क्या नाम है इसका? मौसम। गांव रूखी में एक दलित महिला के रहस्यमयी कत्ल से सनसनी फैली तो खबर पुलिस तक भी पहुंची। सुबह फ़ोन पर मैसेज मिला, मेरे परिवार ने बताया कि भाई खेतों में इसी तरह भाई हमारे ही परिवार में मेरी भाभी जी लगती है। और सर जिस हिसाब से गांव वाले ने मेरे को बताया, मेरे परिवार ने मेरे को बताया और मैंने आकर देखा, उस हिसाब से ये लगता है कि हमारी दलित समाज की बेटी खेतों में आई हुई थी। और वो खेतों में आई हुई थी तो देखा तो उसके साथ जिस हिसाब से अंदेशा लगाया गया है कि जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। मौकाए वारदात से मिले सुराग और सबूत जो इशारा कर रहे थे वो किसी खौफनाक वारदात की गवाही दे रहे थे। बहरहाल नृशंस कत्ल की इस वारदात को पुलिस बेपर्दा करने की कोशिश में लगी है। FSL टीम बुला ली गई है, डॉग स्क्वाड आने वाला है और स्टेटमेंट हमने ले ली है रणबीर सिंह की, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, मौत के कारण का पता लगेगा। मौके पे अगर देखा गया तो शरीर पे चोट के निशान वगैरह, गला दबाने के, उनके मुंह से थोड़ा सा जो ब्लड आया है वो उसकी पुष्टि किस कारण से है वो पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर साहब ही कर पाएंगे। मौके पे कुछ बरामद हुआ है, सिम वगैरह या फिर? हाँ, बताया गया है कि एक कागज में लिपटी हुई कोई सिम वगैरह है, वो सारे FSL टीम की मौजूदगी में कब्जा में ली गई हैं। उनमें क्या है, कैसे है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसका पता लगता है। 40 साल की मौसम का कातिल कौन है, ये तो तफ्तीश में छुपा है, लेकिन जो भी है शैतान। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। उसने मोहब्बत तो की, लेकिन अपने महबूब के जाल को समझ नहीं पाई। ये जाल फरेब का था, जो खुला तो इस खूनी आशिक की असलियत सामने आ गई। इस भोली सूरत के पीछे न जाने कितने फरेब छिपे हैं और कितने गुमनाम फसाने। इस आरोपी का नाम राजपाल सनोफ धर्मराज, जाति जाट, गांव बहराना, जिला झज्जर का रहने वाला है। ये पहले टैक्सी चलाता था गुड़गांव में, तो इसका संपर्क एक उर्मिला नाम की लड़की से हो गया। वो लड़की इसके साथ रहने लगी। उर्मिला के घर वालों ने मुकदमा पहले गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई 3 अप्रैल 2012 में। रेवाड़ी में 4 साल पहले उर्मिला हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ तो पता चला कि हत्यारा वही शख्स था जिसे उर्मिला बेपनाह प्यार करती थी। उसके बाद में 18/9/2012 को उन्होंने 366 का मुकदमा दर्ज करा दिया राजपाल के खिलाफ। उनको शक था कि इसके साथ जा सकता। अब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 4 अप्रैल को इसने उस औरत को गोली मार दी और मर्डर करके उसको सहरावन मनेसर के पास है गुड़गांव जिले में, वहाँ पर डाल दिया था जाके। झज्जर के बहराना गांव का रहने वाला रामपाल 4 साल पहले यानी साल 2012 में गुरुग्राम और रेवाड़ी के बीच टैक्सी चलाता था
और इसी दौरान उसकी मुलाकात धारूहेड़ा निवासी उर्मिला से हो गई और फिर मुलाकात प्यार में और प्यार इंतकाम में बदलते देर न लगी। मानेसर भी गए, मानेसर देखा तो वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम हुआ है, सारी कार्रवाई हो चुकी है, मगर इसको झज्जर जिले में गिरफ्तार किया गया था, वहाँ इसने इकबाल किया था। सर उर्मिला कहाँ की रहने वाली थी और कितनी उम्र थी उसकी? उर्मिला की उम्र कोई 25 से 30 वर्ष की होगी। हलालपुर गांव पलवल के अंदर पड़ता है, वहाँ की रहने वाली। गुमशुदगी अपहरण में और अपहरण को हत्या बनाकर एक प्रेमी कातिल बन बैठा और कर बैठा मोहब्बत को दागदार। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज की क्राइम रिपोर्ट में इतना ही। मुझे सौरभ जौहरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।